आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्विक रिवीजन वीडियो होगा ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी अधिकतर साइट हैं या स्थान हैं वो सब के सब सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के किनारे बसे पड़े हैं। इसलिए हड़प्पा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थान जो खोजा गया वो हड़प्पा ही था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो टाइमलाइन पीरियड है वो कार्बन 14 के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, जो सर्वमान्य है, 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, और ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी लिखा गया है 2350 बीसी से 1750 बीसी में। हालांकि अदर किताबों में बहुत सारा इसका पीरियड दिया गया है, जैसे कि नई एनसीईआरटी में 2600 से 1900 बीसी दिया गया है, और बहुत सारी किताबों में 3300 से 2700 लिया गया है, तो अलग अलग है। लेकिन जो कार्बन 14 से जो डेट लाइन प्राप्त हुआ वो है 2350 बीसी से 1750 साल पुराना है सिंधु घाटी सभ्यता। एशिया का सबसे बड़ा है और सबसे पुराना सभ्यता इसे कहा जाता है, साउथ एशिया का। आगे जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ कहाँ था। उससे पहले जान लेते हैं सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता को इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहते हैं। सिविलाइजेशन मतलब कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ का जो समाज एक सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सामाजिक संरचना होना चाहिए निश्चित, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि लोगों का ऑर्गेनाइज्ड वे में जीना चाहिए, एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में एक अच्छा तौर तरीका से। जैसे लोग यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, लोगों का मतलब एक निश्चित पैटर्न पर जीने का तरीका होना चाहिए, वही सभ्यता है, सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में अधिकतर जो नगर वगैरह थे वो सब सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के किनारे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस मतलब सिंधु, वैली मतलब घाटी, सी से सिविलाइजेशन या सभ्यता, तो इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ताम्रपाषाण भी कह सकते हैं, चालकोलिथिक, और क्या कह सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। सबका मतलब क्या? कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा का प्रयोग करते थे। कांसा, ब्रोंज किसका है? ये मिश्र धातु, तो कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। ताम्रपाषाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा से भी परिचित थे और पत्थर से भी। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अभिलेख वगैरह मिले हैं, राइटिंग्स, लिखे हुए पत्र, उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, डेसिफर नहीं किया जा सका है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है उस पर, जैसे इस तरह का कुछ लिखा है तो इसे क्या पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता है, तो सिंबॉलिक लेटर में इसे लिखा गया, इसलिए अभी तक एट प्रेजेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी राइटिंग मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का माना जाता है। तो कांस्य युगीन भी कह सकते हैं, ताम्रपाषाण भी कह सकते हैं, हालांकि ताम्रपाषाण उससे पुराना है, तो आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन कहना ज़्यादा उचित होगा। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी राइटिंग्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग उसमें किया गया है। सबसे पहले चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति 1826 में
अपना एक जर्नल प्रकाशित करता है, नैरेटिव ऑफ जर्नी नाम से। उसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई सभ्यता था, टीले खोजा हड़प्पा में, टीले प्राप्त हुआ। तो उनका कहना था टीला है तो यहाँ पर लोग रहते होंगे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई सभ्यता था। तो अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? चार्ल्स मेसन ने। फिर सन 1921 में, इससे पहले भी एक घटना हुआ था, बर्टन बंधु जिसमें जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन आते हैं, दो इंजीनियर थे। उन्होंने कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में, जो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसी के निर्माण में इन्हें बहुत बड़ा ईंटों का टीला मिला। तो कहने का अर्थ हो कि ईंटों का टीला मिला, यानी कि वहाँ पर पहले बसाव क्षेत्र था, तो उनको मिला 1856 में सबसे पहले। उसके बाद यानी कि चार्ल्स मेसन के बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर हड़प्पा में खुदाई की 1921 में। सर जॉन मार्शन, जो कि भारतीय पुरातात्विक जो के हेड थे, भारतीय पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देश में है? टोटल 3 देश में। कौन कौन? तीनों भारत के पड़ोसी देश हैं। इंडिया यानी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पूछ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है? 3 देश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या भारत के सभी राज्य उससे संबंधित हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से? नहीं। पाकिस्तान के भी नहीं है, अफगानिस्तान के भी नहीं है। कुछ राज्य इससे संबंधित हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितने वर्ग क्षेत्रफल पर विस्तारित था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसका जो अंतिम मतलब कि उत्तरी राज्य कौन था? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, वो जानते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, इधर उत्तर प्रदेश वगैरह है। इस प्रकार भारत का मैप है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन त्रिभुजाकार आकार का था। यहाँ पर एक क्षेत्र था, एक अफगानिस्तान में भी था, दो क्षेत्र, एक यूपी में था और एक इधर गुजरात वगैरह में। तो इस प्रकार का कुछ क्षेत्र बनता है इसका, त्रिभुजाकार टाइप का। तो सबसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी क्षेत्र का नाम क्या है? सबसे उत्तरी क्षेत्र 1 नंबर है, इसका नाम है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मांडा नाम है, जो कि चेनाब नदी पर है। अभी चेनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, आर्च पुल। तो मांडा चेनाब नदी पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र का नाम आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पश्चिमी क्षेत्र क्या है? तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र ये है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ पर अभी विद्रोह हुआ था और बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी को हाईजैक कर लिया था 2-3 महीना पहले। तो ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान प्रांत में। नाम है इसका सुतकांगेडोर। ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र तो हो गया। सबसे दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर है, इधर महाराष्ट्र में। तो इसका नाम है दायमाबाद। 2 से दक्षिणी, 2 से दायमाबाद, ऐसे याद रख सकते हैं।
दायमाबाद महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र में है। और ये रिवर परवारा नदी के किनारे है। परवारा नदी, कौन सा नदी? परवारा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है, तो उसके किनारे था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी क्षेत्र का नाम है जम्मू कश्मीर रीजन में मांडा, चेनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी दो से दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में परवारा नदी के किनारे है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुत कांगेडोर दास्क नदी के किनारे। तो यही इसका मतलब अंतिम बॉर्डरिंग रीजन था, जैसे उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, स्टेट हैं, जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का साइट मिला है, स्थान मिला है। टोटल 1400 से प्लस साइट है हड़प्पा घाटी संबंधित, उसमें से 900 से ज़्यादा केवल भारत देश में है। तो भारत देश में ही सबसे अधिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित स्थान हैं। उसमें जो राज्य है तो जम्मू कश्मीर, और कौन कौन है? यूपी, राजस्थान, हरियाणा और क्या है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। और सर्वाधिक जो साइट मिले नंबर में यानी सबसे अधिक संख्या में साइट वो गुजरात में ही मिले हैं। क्या बिहार में भी हड़प्पा घाटी संबंधित क्षेत्र है? नहीं है। यूपी में है? यूपी में है। दिल्ली में है? दिल्ली में 8% जो दिल्ली शहर है वहाँ पर भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर, यूपी, तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, और इसके अलावा नहीं है कोई भी राज्य। आगे जानेंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन से स्थान इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करते हैं हरियाणा से। तो हरियाणा में जो जो इम्पोर्टेंट स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसमें से 3 इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे, हरी, राखी, बनवाली भगवान ने। हरी मतलब हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन है? एक तो राखी है, राखी मतलब राखी गढ़ी। बनवाली से बनवाली हो जाएगा दूसरा क्या है? बनवाली। तीसरा भगवान से भगवानपुरा, क्या हो जाएगा? भगवानपुरा। तो ये 3 स्थान इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। हरियाणा में कौन कौन है? कैसे याद रखना है? हरी, राखी, बनवाली, भगवान ने। हरी, राखी, बनवाली, भगवान ने। तो हरी से हरियाणा, राखी गढ़ी, बनवाली से बनवाली, भगवान से भगवानपुरा। राखी गढ़ी हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में। और राखी गढ़ी ही ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, स्थान है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। यानी पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो राखी गढ़ी हरियाणा में। पहले था मोहनजोदड़ो, लेकिन 2 साल पहले शायद राखी गढ़ी को ये दर्जा प्राप्त हुआ है सबसे बड़ा क्षेत्रफल। दूसरा राज्य है गुजरात में, जहाँ सबसे अधिक हड़प्पा साइट मिले हैं। तो गुजरात में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? लोथल, जहाँ पर बंदरगाह था, गोदीवाड़ा जिसको बोलते हैं बंदरगाह को, लोथल हो गया। धौलावीरा को भारत का पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व हेरिटेज विरासत स्थान में शामिल किया गया धौलावीरा का। और ये 40वां बना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में। तो धौलावीरा याद रखना है, कहाँ है ये? गुजरात में। सूतकोटदा। और क्या है? रंगपुर भी इम्पोर्टेंट है। और एक है रोजदी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इनके में से कौन हड़प्पा घाटी संबंधित स्थान गुजरात में नहीं है? तो ये सब याद रखना है। लोथल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा भी और सूतकोटदा भी, रंगपुर और रोचदी। और एक है देसलपुर भी
गुजरात में है। तीसरा देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन इम्पोर्टेंट साइट है। महाराष्ट्र यानी MH, शॉर्ट फॉर्म में MH लिख सकते हैं महाराष्ट्र को। तो यहाँ पर तो पहले दायमाबाद था, जो कि हड़प्पा घाटी सभ्यता का दक्षिणी भाग था। प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। तो दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुजरात में इसको ही याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चौथा है राजस्थान में। तो राजस्थान में दो चीज़ याद रखना है, कालीबंगा, कालीबंगा, काली बेंगल, काली चूड़ियाँ, और बालाथल, बालाथल। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का शब्द है जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा मतलब, बंगा मतलब बेंगल, ऐसे याद रखते हैं, इंग्लिश में बेंगल बोलते हैं चूड़ी को। काला बेंगल राजस्थान में है, कालीबंगा और बालाथल। जम्मू कश्मीर में था मांडा। अब बचा क्या? पंजाब। पंजाब में याद रखना है रोपड़, इम्पोर्टेंट है ये, रोपड़ या रोपर। संघोल, संघोल भी था, संघोल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन रोपड़ इम्पोर्टेंट है। रोपड़ किस राज्य में है? हड़प्पा साइड पंजाब में। यूपी में आलमगीरपुर है और हुलास भी, दो तीन रीजन यूपी में भी है। हुलास है, सनौली है, मानपुरा है, मांडी है। एक है मांडा, एक है मांडी, इसमें कन्फ्यूजन है। यूपी में एक हड़प्पा घाटी साइट है मांडी, क्या? मांडी। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देखते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में पूरे हड़प्पा सभ्यता का मात्र दो स्थान है। कौन सा दो स्थान है वो? पहला है सोर्तुगई, सोर्तुगई, और दूसरा है मुंडीकाक, मुंडीकाक। तो ये ध्यान में रखना है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मात्र दो स्थान सोर्तुगई और मुंडीकाक है, जो अफ़गानिस्तान में है। आगे देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, पंजाब राज्य में या प्रांत में। तो पंजाब राज्य में एक इम्पोर्टेंट है हड़प्पा, हड़प्पा जो कि सबसे पहला स्थान खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो हड़प्पा स्थान कहाँ है? भारत में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। पुराना नाम इसका है मोंटगोमरी ज़िला और नया नाम है साहिवाल ज़िला में है ये हड़प्पा। अगला है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी सिंध प्रोविंस में, सिंध राज्य में। तो यहाँ पर दो तीन है, मोहनजोदड़ो, जहाँ पर अन्नागार स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे एक एक करके। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो के बारे में एक इम्पोर्टेंट पीटी फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन ऐसा स्थान जहाँ पर दुर्ग रहित है, किला नहीं है, फोर्टलेस है, किला नहीं या दुर्ग नहीं है, तो ये है चन्हूदड़ो इसका आंसर। तीसरा सिंध प्रांत में है कोट दीजी, कोट दीजी। तो ये तीन क्षेत्र सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि सुत कांगेडोर, इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि पश्चिमी छोर होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, दास्क नदी पर, सुत कांगेडोर। डाबरकोट, तीसरा आ जाता है इसमें बालाकोट, कोट और डाबरकोट, ये सब कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता पर एक नज़र डालते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता इसका उत्कृष्ट नगर नियोजन, जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत ही बेहतर था, उम्दा था।
नगर नियोजन बेहतर। क्यों? क्योंकि इसमें जो सड़कें थी एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे इधर से सड़क आ रहा है फिर इधर से आ रहा है। ग्रिड सिस्टम इस प्रकार बना हुआ था, सड़कों का जाल एक दूसरे के समांतर पैरेलल फिर 90 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर नगर नियोजन बेहतर था, ग्रिड सिस्टम था, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी, नालियों की प्रॉपर सफाई के लिए सॉकेट की व्यवस्था थी, छोटी नालियों को बड़ी नालियों से जोड़ा गया था, नाली कवर किया गया था, ढका नाली। दूसरा क्या है, शहर दो भागों में बटी थी, एक था ऊपरी नगर जिसे सीटाडेल कहा जाता था, ऊंचाई पर था, और दूसरा था आम लोगों के लिए निचला नगर जो नीचा पर था, और दोनों शहर किलेबंदी था। पकी ईंट का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा घाटी सभ्यता में, जबकि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के लोग फैशनेबल थे क्योंकि यहाँ पर चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, ईयर रिंग का प्रयोग किया जाता है जिसको कानवाली कहते हैं, लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता है, और अदर मेकअप के सामान का भी यूज यहाँ पर मिला है। तो ये भी बोल सकते हैं फैशनेबल थे यहाँ के लोग। यहाँ के लोग बोल सकते हैं। चौथा विशेषता में कि धार्मिक स्थिति की बात करें तो क्या हड़प्पा घाटी सभ्यता में मंदिर मस्जिद कुछ मिला है? नहीं मिला है। प्रकृति पूजक थे यहाँ के लोग, जैसे मोहनजोदड़ो के लोग पीपल ट्री का मोहर वहाँ पर मिला है, पीपल वृक्ष का। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पर पशुपति मोहर या सील का प्रमाण मिला है, जो कि जिसे महादेव भी कहा जाता है। और मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृसत्तात्मक समाज को दिखाता है। जो कि कौन सा पशु नहीं मिला हड़प्पा घाटी सभ्यता में प्रमाण? तो गाय है उसका, गाय का नहीं मिला है। घोड़ा से भी अपरिचित थे वहाँ के लोग, एक जगह मिला है लेकिन वो एक दो घोड़ा मिला है जो माना जा रहा है कि उसका ट्रेड होता था। शेर, लायन भी नहीं मिला है, बाघ मिला है लेकिन शेर नहीं मिला है, लोमड़ी नहीं मिला है। तो इसे ध्यान में रखना है, गाय नहीं मिला है, घोड़ा नहीं मिला है, शेर नहीं मिला है, लोमड़ी नहीं मिला है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे आयरन से परिचित थी? लोहा से परिचित थे? नहीं थे। कांसा से परिचित थे, तांबा से और पत्थर से बस। हड़प्पा घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान दुर्ग रहित है, यानी कि वहाँ पर किला नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो में कोई फोर्ट या किला या दुर्ग कहिए, किला कहिए या फोर्ट कहिए, एक ही बात हुआ, नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मुख्य सड़क के किनारे घन घर बने हुए थे, जिसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता था। हड़प्पा जो घाटी सभ्यता उसमें कच्ची ईंट भी मिला और पक्की ईंट दोनों का प्रयोग किया जाता था। ईंट जो होता था, ईंट या ब्रिक, उसका रेशियो क्या था? अनुपात था, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो लंबाई 4:2:1। तो इस प्रकार का ईंट होता होगा, लंबाई अधिक है, मोटाई सबसे कम है, 4:2:1 का रेशियो था। ये भी पूछा जा सकता है ईंट का रेशियो। तो हड़प्पा घाटी सभ्यता में पक्की ईंट का भी प्रयोग होता था और कच्ची, दोनों का। लेकिन मेसोपोटामिया की जो संस्कृति, वहाँ पर कच्ची ईंट का प्रमाण मिला है। धौलावीरा एक ऐसा साइट है गुजरात में जो नदी के किनारे नहीं, एक रन ऑफ कच्छ है जो दलदली पाट का भूमि वहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ के पास। हड़प्पा प्रथम स्थान है सिंधु घाटी से जो खोजा गया रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी जिला, जिसका वर्तमान नाम साहिवाल जिला है। कहाँ पर? पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान में है हड़प्पा। पशुपति सील या पशुपति मोहर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है, जैसे इस प्रकार पशुपति सील का यदि आकृति है तो यहाँ के इनके तीन गियर वाला इनके पास 3 हॉर्न हेड गियर है, इस प्रकार का मुकुट है इनका बना हुआ, और इसके चारों ओर 4 जानवर हैं। इधर है राइनोसोरस, गेंडा बोल सकते हैं, एक सिंग वाला राइनोसोरस, ये गेंडा। इधर है बफेलो यानी भैंसा या भैंस, और इधर है बाघ यानी कि टाइगर, और इधर है
हाथी, एलिफेंट। तो इन सब जानवरों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। हाथी, बाघ, राइनो, बफेलो। गांव से परिचित नहीं थे, हॉर्स से परिचित नहीं थे, लोमड़ी से, फॉक्स से परिचित नहीं थे, शेर से भी परिचित नहीं थे, जिसे लायन कहा जाता है, टाइगर से परिचित थे। तो पूछा जाए कि जो पशुपति सील मिला वहाँ उसमें कौन कौन से जानवर अंकित हैं, तो राइनोसेरस गैंडा है, बफेलो भैंस है, बाघ है, टाइगर और हाथी एलिफेंट है। अब एक एक करके इम्पोर्टेंट स्थान के बारे में जानते हो, क्या 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 मिला। हड़प्पा, हड़प्पा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ है, रावी नदी के किनारे, साहिवाल जिला या मोंटगोमरी जिला बोल सकते हैं, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में है। इसको नोट कीजिए। हड़प्पा में क्या क्या मिला है। इससे पहले जान लेते हैं हॉर्स के बारे में। घोड़ा, घोड़ा केवल हड़प्पा साइड के एक जगह सुरकोटदा, सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, यहाँ पर घोड़े की हड्डी का अवशेष मिला है। ये कहाँ, गुजरात में। और यही एकमात्र स्थान है जहाँ पर मिला, इसलिए इसे कहा जाता है कि घोड़ा से वो परिचित नहीं थे, वहाँ पर ट्रेड वगैरह किया होगा, इसलिए वहाँ पर एक घोड़ा मिल गया, एक दो घोड़ा। तो हड़प्पा में क्या क्या मिला है, इसकी खोजकर्ता कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी 1921 में, 1921 में। तो यहाँ पर मिला है अन्नगार, मिला है अनाज रखने के लिए, अन्नगार, ठीक है। कांसा का दर्पण मिला है यहाँ से, ब्रोंज मिरर, कांस्य दर्पण मिला है। और RH-37, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान का नाम है, समाधि स्थान का नाम है। लेबर का घर मिला है यहाँ पर, श्रमिक आवास। स्वास्तिक चिन्ह मिला है यहाँ पर, स्वास्तिक चिन्ह, शुभ लाभ वाला जो इस प्रकार होता है, स्वास्तिक। ओखली मिला है यहाँ से, बैलगाड़ी मिला है यहाँ से, हाथी की खोपड़ी मिला है, बलुआ पत्थर से बना मेल का जो टोर्सो है वो भी मिला है, मेल का अंग, बलुआ पत्थर से बना हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। मेल टोर्सो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है, मेल का अंग, पुरुषों के अंग। बैलगाड़ी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। दूसरा इम्पोर्टेंट स्थान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान देश में है, भारत में नहीं है, सिंध प्रांत में। किस प्रांत में, सिंध प्रांत में है। राखल दास बनर्जी, राखल, RD बनर्जी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, राखल दास बनर्जी 1922 में इसका खोज किए, उत्खनन किए। यहाँ पर क्या क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब जहाँ अनाज रखा जाता है। विशाल स्नानागार, बाथिंग हाउस, स्नानागार भी यहाँ पर मिला है। तो विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में, जबकि छोटा अन्नागार मिला है हड़प्पा में। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। मोह से मोहनजोदड़ो, मोह से मातृ देवी, ऐसे याद रख सकते हैं। पशुपति महादेव, यानी मूर्ति वाला जितना भी है, पशुपति महादेव की मूर्ति हो, पशुपति मुहर हो, सब यहीं से मिला है। और एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु यानी एक सिंग वाला पशु यहीं से मिला है। जितना भी मूर्ति वगैरह है, पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित यानी कि पुजारी, पुजारी की मूर्ति भी यहीं से मिला है। इसे धार्मिक शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मरने के बाद जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत पूछा जाए तो विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, बिल्डिंग था।
कांसे की नचनिया डांसिंग गर्ल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ से, बेहद इम्पोर्टेंट है ये। डांसिंग गर्ल या नाचती हुई नर्तिका की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। कॉटन के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। बुने हुए कपड़े भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से, बुने हुए कपड़े, वीविंग क्लोथ, बुने हुए कपड़े। तो याद रखना है इसमें जितने भी मूर्ति है, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, उसके अलावा जितने भी मूर्ति हो, मातृ देवी की, पशुपति महादेव की, पुजारी की मूर्ति, एक श्रृंगी वाला पशु हो, डांसिंग गर्ल की मूर्ति हो, मूर्ति वाला जितना भी सब मोहनजोदड़ो में अधिकतर मिला है। बुने हुए कपड़े के अवशेष को, कपास के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अगला इम्पोर्टेंट है तीसरा क्षेत्र लोथल। लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में है, भारत के गुजरात में। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज करता है रंगनाथ राव। कब की इम्पोर्टेंट नहीं है, रंगनाथ राव। क्या क्या मिला है यहाँ पर, इसे गोदीबाड़ा कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का गोदीबाड़ा। इनके यहाँ पर बंदरगाह शहर भी कहा जाता है इसे, बहुत सारा बंदरगाह है, यहीं से ट्रेड वगैरह होता था। पोर्ट, पोर्ट यानी पत्तन यहाँ पर मिला है, बंदरगाह मिला है। चावल के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड। चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, लोथल से। हाथी दांत, 3 युगल समाधान, 3 युगल यानी 3 पेयर समाधान। घोड़े की मृग मूर्ति, मृग मूर्ति मतलब मिट्टी का मूर्ति, टेराकोटा जिसको बोलते हैं। घोड़े की पूछा जाए, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति किस हड़प्पा स्थान में मिला है, तो लोथल में मिला है। विदेशी व्यापार यहीं से होता था। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। क्ले मॉडल ऑफ बोट्स, मिट्टी के नाव भी मिले हैं। नाव इसलिए मिले हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था बंदरगाह, इसलिए नाव कहाँ मिलेगा, लोथल में मिलेगा। मिट्टी के नाव, क्ले बोट्स कहाँ मिले हैं, मिट्टी के नाव। तो नाव जहाँ बंदरगाह रहेगा वहीं से मिलेगा, लोथल बंदरगाह था तो यहीं से मिला है। और शतरंज वगैरह यहाँ पर खेला जाता था, अग्निकुंड मिला है, ये सब ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चौथा शहर है धौलावीरा। धौलावीरा या धौलावीरा भी बोल सकते हैं, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का घोषित किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ के पास है, गुजरात राज्य में, लूनी नदी के किनारे। रन ऑफ कच्छ में, हालांकि इसे कहा जाता है किसी नदी के किनारे नहीं, लेकिन लूनी नदी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या मिला है, उन्नत जलाशय मिला है, उन्नत जलाशय। उन्नत जल संचय यहाँ पर होता था, यानी कि वाटर स्टोरेज अच्छी ढंग से किया जाता था। बांधों का निर्माण यहाँ पर किया गया है, ये भी मिला है। डैम का निर्माण किया गया है, जल संचयन पद्धति था अच्छा। तो जलकुंड यानी जल से संबंधित जितना भी क्षेत्र है, जलकुंड, जलाशय वगैरह, वो कहाँ से मिला है, धौलावीरा में। जल से क्या होता है, किसी भी चीज़ को धोया जाता है, तो ऐसे याद रखते हैं धोने वाला काम धौलावीरा में होगा। उन्नत जलाशय, बांधों का निर्माण, जलकुंड वगैरह। पांचवा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कालीबंगा, जो कि राजस्थान में जिसे काली चूड़ियाँ कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का, काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। ये है, ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में। ये किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी या सरस्वती भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे है ये कालीबंगा। यहाँ पर क्या क्या मिला है, बीके थापड़ इसकी खोज करता है। तो यहाँ पर मिला है काले रंग की चूड़ियाँ, नाम से पता चल रहा है। तो काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, यानी खेत जुता हुआ। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। जुते हुए खेत का मतलब खेतों में हल के निशान मिले हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेतों में हल के निशान किस क्षेत्र में मिले हैं, तो कालीबंगा में, या जुते हुए खेत। लकड़ी के हल भी यहीं से मिले हैं, तभी तो खेत जोता गया। लकड़ी के हल कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, लकड़ी के हल।
अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मतलब डिजाइनिंग ईंट यहाँ से मिला है। अग्निकुंड यहाँ भी मिला है, अग्निवेदिका हवन कुंड मिला है यहाँ पर। छठा है चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो जो कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है, एकमात्र साइट जहाँ किला नहीं है, दुर्ग रहित है ये। क्या है? दुर्ग रहित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्टलेस कहाँ है ये? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे। यहाँ पर अलंकृत मनका बनाने का, बिट्स बनाने का कारखाना बना है। यहाँ पर अलंकृत मनका बनता था। मोती बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है, मोती बनाने का फैक्ट्री। फीमेल से रिलेटेड चीज़ मिला है यहाँ से, यानी कि जो महिलाओं से संबंधित चीज़ें हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। चूड़ी की फैक्ट्री मिले हैं। मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक वगैरह यहाँ से मिला है, ईयर रिंग्स वगैरह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान कहाँ से मिला है? चन्हू दड़ों में। सुई धागा कहाँ से मिला है? चन्हू दड़ों में। चन्हू दड़ों को औद्योगिक शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ निर्माण वगैरह अधिक होता था, फैक्ट्री वगैरह था, तो औद्योगिक शहर इसे कहा जाता है। सातवां बनावली, बनावली हरियाणा में है, ये भी घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में। यहाँ पर क्या क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल। और कालीबंगा में लकड़ी का हल मिला था और जुते हुए हल का साक्ष्य, यानी टेराकोटा हल। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली में। मिट्टी के खिलौना वाला हल यहाँ पर मिला, ये इम्पोर्टेंट है। आठवां है सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान में है। सुतकांगे डोर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। तो पूछा जाए कि हड़प्पा और बेबीलोन सभ्यता के बीच केंद्र बिंदु कौन था व्यापार का? तो सुतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, दास्क नदी के किनारे। अगला है आठवां, लिख सकते हैं रोपड़, रोपर या रोपड़ भी ड़ दे सकते हैं, रोपड़। तो रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे, पंजाब में। सतलज नदी के किनारे पंजाब में। यहाँ पर क्या क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी, तांबा का एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? यहाँ से। कब्रिस्तान जिसमें आदमी के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया है, कब्रिस्तान जिसमें आदमी के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया गया है, रोपड़ है। अगला है नामा बोल सकते हैं, रंगपुर, ये भी पंजाब में है। यहाँ पर क्या मिला? धान की भूसी मिला है, धान की भूसी, धान का कबर जो होता है, भूसी। यह भी गोदी बंदरगाह शहर, ये भी था रंगपुर भी। ज्वार मिला यहाँ से, बाजरा मिला है। सामाजिक विशेषता की बात, इतना स्थान इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोगों का समाज मातृसत्तात्मक था, मैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति मिला है, प्रकृति पूजक थे। भीराना विलेज जो है, भीराना हड़प्पा घाटी सभ्यता का सबसे पुराना ओल्डेस्ट साइट है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। और सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। पशुपति शिल्प पर कौन कौन से जानवर हैं? तो हाथी, हिरन भी है नीचे में, हिरन, गैंडा, भैंसा। तो इस प्रकार पशुपति का सील है, त्रिमुकुट है, और इधर नीचे में हिरन है, ये भूल गए थे हालांकि बोलना। तो हिरन है इधर, हाथी है, हिरन है, गेंडा है, भैंसा है, बाघ है, तो ये सब है। सुतकांगे डोर हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का केंद्र बिंदु था। सुरकोटदा एकमात्र जगह जहाँ पर घोड़े के कंकाल या हड्डी मिला। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका मुख्य पेशा कृषि था। सेकेंड बोल सकते हैं उद्योग वगैरह था। कॉटन का भी अवशेष मिला है, मोहनजोदड़ो से कॉटन के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ भी एक में भी कॉटन का अवशेष मिला, लेकिन वो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या केवल मेल जो गॉड थे या फीमेल गॉड दोनों की पूजा करते थे? मेल का भी मिला वहाँ पर, पुरोहित वगैरह का, और फीमेल का मातृ देवी का भी मिला, तो दोनों इसका आंसर होगा।
श्रेणी या गिल्ड एक एसोसिएशन होता है व्यापारियों का, जो सभी का अलग अलग पेशों का उसमें श्रेणी वाइज किया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित से इंडस वैली सिविलाइजेशन। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश होता है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है।